श्री गणेशाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः। देखिए, आज आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद का 3रा अध्याय श्रवण कराता हूँ। आप प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। मनुसूत्र नपश्चर्याति के भई सुकन्या एक तीसरे में रेखन कथा वर्णों सहित विवेक। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, मनु का पुत्र शर्याति अति ब्रह्मनिष्ठ राजा हुआ। उसने अंगिरा गणों के यज्ञ में दूसरे दिवस का कर्तव्य कर्म उपदेश किया। इस राजा के कमल के समान नेत्र वाली सुकन्या नाम एक कन्या हुई। एक समय राजा उसको साथ ले वन में गया, जहाँ की च्यवन मुनि का आश्रम था। उस वन में यह राजकुमारी अपनी सुकुमारी सखियों के साथ फूल पत्तों को एकत्र करते करते एक स्थान में गई और उसने उसी वन के मध्य बम्बई की मिट्टी के छेद में बट बीजने के समान 2 प्रकाशवान वस्तु देखी। यह देखकर राजकुमारी सुकन्या को अति कौतूहल उत्पन्न हुआ। उसने भाग्य प्रेरित के समान हो उसी समय एक कांटा ग्रहण कर मोह से उन प्रकाशित छिद्रों को फोड़ दिया। हे राजन, विद्ध होते ही उस बम्बई के छिद्र में से बराबर रुधिर की धारा निकलने लगी। अतएव राजा शर्याति के साथ जो सेना थी, उन सब वीरों का मल मूत्र रुक गया। यह देखकर राजा शर्याति विस्मित हुआ और अपने साथी पुरुषों से पूछने लगा, क्या तुम में से किसी ने महर्षि च्यवन ऋषि का कुछ अपराध किया है? हमको भली भांति जान पड़ता है कि हम लोगों में से किसी ने महर्षि के आश्रम को दूषित किया होगा। यह सुनकर सुकन्या ने भीत हो अपने पिता से निवेदन किया कि हे पिता, मुझसे कुछ अपराध हुआ है। मैंने न जानकर एक कांटे से 2 प्रकाशित पदार्थों को भेद डाला है। बेटी के यह वचन सुनकर राजा शर्याति को बड़ा भय हुआ। बंबई में मुनि अंतर्हित हुए हैं, उनके निकट जा विविध भांति की वस्तु से प्रसन्न किया। इसके उपरांत महर्षि का अभिप्राय जान राजा ने अपनी कन्या उनको दे दी। हे राजन, इस प्रकार राजा शर्याति विपत्ति से छूटकर मुनि श्रेष्ठ च्यवन जी से संभाषण करने के पीछे सावधान चित्त से अपने स्थान को लौट गया। सुकन्या ने उस ऋषि जी की आंखें फोड़ डाली। इस ओर अपने पति परम क्रोधी च्यवन ऋषि के योग्य चित्त की जानने वाली सुकन्या सावधान होकर सदा चित्त को देकर उनकी सेवा करती थी। कुछ काल के बीतने पर एक दिन दोनों अश्विनी कुमार उनके आश्रम में आए। मुनि श्रेष्ठ च्यवन जी ने भली भांति उनकी पूजा करके कहा कि आप दोनों बड़े वेद्य हैं, कृपा करके हमको आप युवा कर दीजिए। स्त्रियां जिस रूप और जिस वयस को चाहती हैं वही तुम हमको दे दो। तुम सोमपान रहित हो, कभी सोमपान नहीं किया है, अतः हम सोम यज्ञ करके तुमको सोमपूर्ण पात्र देंगे। ब्राह्मण श्रेष्ठ च्यवन जी के यह वचन सुनकर दोनों अश्विनी कुमारों ने कहा कि यही करते हैं। यह कह फिर आनंद प्रकाश कर बोले कि अच्छा, तो पहले सिद्धों के बनाए इस सरोवर में स्नान करने को चलिए। हे राजन, इस प्रकार करने से जरा से ग्रस्त हैं देह जिनका नसें दिखाई देती हैं। कुप्यारे पके हुए केश वाले महर्षि च्यवन जी इन दोनों देव वेद्यों के साथ सरोवर में घुसे। अर्थात दोनों अश्विनी कुमार इनको लेकर सरोवर में घुसे। कुछ देर पीछे उस सरोवर से सुडोल शरीर वाले रमणी प्रिय 3 पुरुष निकले। तीनों जनों के गलों में कमल की मालाएं पड़ी हुई थी, कानों में कनक सुवर्ण कुंडल विराजमान थे। तीनों का स्वरूप अनुपम था और वस्त्रों की शोभा एक अपूर्व ही भाव को धारण किए हुए थी। तीनों सूर्य के समान तेजस्वी, समान रूप और समान अवस्था वाले देख पतिव्रता सुकन्या को अति विस्मय प्राप्त हुआ और वह नहीं पहचान सकी कि हमारे पति कौन से हैं। इसलिए दोनों अश्विनी कुमारों की शरण गई। अर्थात उसने यह प्रार्थना की कि आप लोग पृथक होकर हमारे पति को हमें दिखा दें। सुकन्या का पतिव्रत देखकर अश्विनी कुमारों को संतोष हुआ और अपने आप अलग हो उसे उसके पति च्यवन ऋषि को दे दिया। इसके पीछे महर्षि च्यवन जी से संभाषण कर वह दोनों अश्विनी कुमार विमान पर बैठकर स्वर्ग को चले गए। हे राजन, कुछ एक काल के पीछे शर्याति राजा ने यज्ञ करने के लिए च्यवन ऋषि के आश्रम में जाकर देखा कि कन्या के निकट सूर्य के समान एक तेजस्वी पुरुष बैठा हुआ है। सुकन्या पिता को देखकर शीघ्रता से उठी और उनके चरण
विवश हुए राजा शर्याती ने आशीर्वाद दिया, परंतु यह विचार वे प्रसन्न हुए कि हम जरा जीर्ण च्यवन ऋषि को अपनी कन्या दे गए थे। वे आश्रम में नहीं हैं, वरन उनके बदले में स्वरूपवान एक और युवा पुरुष बैठा हुआ है। यह सोचकर उनको बड़ी शंका हुई। तब वह अप्रसन्न होकर अपनी बेटी से बोले, शंका हो रही है यहाँ पर एक, सुकन्या अपने सम्मुख एक सरी के 3 पुरुष देखकर अश्विनी कुमारों की शरण में गई, क्योंकि वे तीनों एक ठोर रहे थे। दीपक से जलावे तो यह कैसे जान पड़ेगा कि यह तिल के तेल का है, यह अलसी के तेल का है, यह घी का दीपक है। ऐसे ही वे तीनों एक रूप थे, फिर उसने अश्विनी कुमारों को कैसे पहचाना? सुकन्या ने अपने मन में अश्विनी कुमार का ध्यान किया था और उन दोनों देवताओं के सम्मुख वह नहीं गई थी। उसने अश्विनी कुमार का ध्यान करके बारंबार उनकी ही प्रार्थना की कि हे महाराज, हे दीनवत्सल, हे कृपा सिंधु, आप दोनों मेरे पिता के समान हो, किसी प्रकार करके मेरे पति को मुझे दिखा दो। जब अश्विनी कुमार इस प्रकार विनय की तो उसका पति उसको मिल गया। वो जो राजा है वो अपनी बेटी से बोला कि यह क्या करने की वासना की है? अरे असत्यन, तेरे पति लोगों के नमस्कार करने योग्य हैं, तो उनको तूने क्यों ठगा? जराग्रस्त होने के कारण तू उनसे प्रसन्न नहीं हुई, इससे ही इस पति को उपपति बनाकर तू भजती है। अरे कुल कलंकिनी, तू अति उत्तम कुल में उत्पन्न हुई है, ऐसी बुद्धि करने का किस प्रकार से साहस किया? हाँ, हमारे कुल को दूषित किया। निर्लज्ज होकर उपपति की पूजा करती हैं, पिता और पति के कुल को तूने एक बार ही डुबो दिया। पिताजी के यह वचन सुन मंद मुस्काने वाली सुकन्या विस्मित होकर कहने लगी, हे पिताजी, यही आपके जमाई हैं, यही भृगुनंदन च्यवनजी हैं। फिर जिस प्रकार से इनको रूप यौवन की प्राप्ति हुई थी वह भी सब वृतांत पिताजी को कह सुनाया। यह सुन राजा शर्याती विस्मित और प्रसन्न होकर उन्होंने अपनी सुकन्या को हृदय से लगाया। हे राजन, इसके पीछे महर्षि च्यवन जी ने शर्याती राजा से सोम यज्ञ कराकर सोम पीने के योग्य न होने पर भी अश्विनी कुमारों को सोम पीने को दिया। हे राजन, इंद्र को तत्काल ही बोध हो जाता है, अतः उसने यह देख च्यवन ऋषि का विनाश करने के लिए वज्र हाथ में लिया था, परंतु भृगुनंदन ने अपने ब्रह्म तेज से वज्र सहित इंद्र का हाथ स्तंभित कर दिया। यद्यपि पहले चिकित्सक होने के कारण अश्विनी कुमार सोम यज्ञ से बाहर थे, तथापि तब से सब देवताओं ने उनको यज्ञ सोम देने के लिए अंगीकार किया है। इन शर्याती के 3 पुत्र उत्पन्न हुए, उत्तानबरी, आनर्त और भूमिसेन। इन तीनों में आनर्तक के रेवत नाम एक पुत्र हुआ। हे अरिंदम, यह रेवत सागर के बीच में कुशस्थली नामक एक नगरी बसाकर उसमें विराजमान हो आनर्त आदि देशों का पालन करता था। उसके शतपुत्र थे, पुत्र जन्मे थे। उनमें ककुदमी बड़ा और गुणों में सबसे श्रेष्ठ था। यह ककुदमी रेवती नामक अपनी कन्या को साथ ले उसके लिए वर ढूंढने को ब्रह्मा जी के पास गया। उस समय ब्रह्मा जी की सभा में गंधर्वों का गाना हो रहा था, इसलिए अवसर न पाकर ककुदमी वहाँ क्षण काल तक ठहरा और फिर अवकाश पाकर प्रणाम करके अपना सभी अभिप्राय निवेदन किया। यह सुन ब्रह्मा जी हंसकर बोले कि हे राजन, तुमने जिन पुरुषों का विचारा है उन सबको काल ने संहार कर डाला। इस समय उनके बेटे, पोते और नातियों का गोत्र व नाम मात्र भी नहीं सुना जाता। मूल बात यह है कि तुमको यहाँ 27 चौकड़ी युग बीत गए। मतलब राजा जब ब्रह्मलोक को गया तो 27 चौकड़ी युग बीत गए। इसलिए जाओ, देव के अंश से जो महाबलवान बलदेव हैं उन नर रत्नों को तुम यह अपनी कन्या रत्न समर्पण करो। हे राजन, जिनके कहने सुनने से पुण्य होता है वह भूत भावन भगवान भूमि का भार उतारने के लिए अपने अंश से अवतार ले चुके हैं। इस प्रकार से आज्ञा पाकर ककुदमी ब्रह्मा जी को प्रणाम करके अपने पूर्व में आया। भ्राता लोग यक्षों के भय से इस पुरी को छोड़कर सब दिशाओं में भाग गए थे।
इसके पीछे दूषण रहित अंग वाली अपनी बेटी को बलवानों में श्रेष्ठ बलदेव को इस राजा ने दिया और आप तप करने के लिए नारायण के स्थान बद्रिकाश्रम को चला गया। श्रीमद्भागवते महापुराणे भाषा टीकायां नवम स्कंदे तृतीयोऽध्याय। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री गणपति जी महाराज की जय, श्री बजरंगबली की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय।